हेलो दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में मैंने आपसे कुछ रूल्स डिस्कस किए थे जिससे हमने हमारी जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है स्फेरिकल मिरर की, तो वो हमें पता लगाने के लिए कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, कि इन्वर्टेड बनेगी या वर्चुअल या इरेक्ट या फिर रियल। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ये बताने के लिए मैंने आपसे कुछ रूल्स डिस्कस करे थे। और जो इमेज फॉर्मेशन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं वो कौन सा है, रे डायग्राम्स के ऊपर दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो मैंने आपसे टर्म्स डिस्कस करे थे वो दोबारा से आपको मैं याद दिला दूँ। तो जैसे हमारे पास ये एक कॉनकेव मिरर का एग्जांपल है, तो मैंने आपसे कहा था कि जो लाइन इसके बीच से पास हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। जो लाइन मिरर के बीच से पास हो रही है ये से हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस है। और फिर हमारी जो लाइट जैसे पैरेलल आ रही है तो वो फोकस पे कन्वर्ज होती है। फोकस था, फोकस का डबल मैंने आपसे बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हमने क्या डिस्कस करी थी बात कि ये पॉइंट जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को कट करती है वो पोल होता है, उसे पी से डोनेट करते हैं और पोल बोलते हैं। कौन सा पॉइंट, जो प्रिंसिपल एक्सिस को मिरर के बीच में कट कर रहा है। अब मैंने आपसे यहाँ पे जैसे अगर कोई लाइट की रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कन्वर्ज होगी फोकस पे। मैंने कॉनकेव मिरर को क्या बताया था, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि जो भी कोई लाइट इसके रिफ्लेक्ट करती है तो वो उसे कन्वर्स कर देता है। कन्वर्स मतलब कि अपनी तरफ एक तरह से उस लाइट को अपनी तरफ एक जगह कन्वर्स कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। तो वही यहाँ पे हम देख रहे हैं। और अगर कोई लाइट फोकस से पास होती है तो वो उसे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कर देता है रिफ्लेक्ट करने के बाद। ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है। और क्या डिस्कस करी थी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट पास कर रहा है तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो पाथ से वो आया है उसी पाथ से वो रिटर्न लाइट कर जाएगी, पूरा बाउंस बैक कर जाती है 180 डिग्री पे, रिट्रेस करती है सेम पाथ को। और हमने क्या बात डिस्कस करी थी कि अगर वो हमारे पोल्स पे लाइट एक्ट कर रही है तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो सेम एंगल बनेगा। तो ये हमने चार चीज़ें डिस्कस करी थी। यहाँ पर आपको ध्यान रखने की बात ये है, जो मैंने पोल्स, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये जो टर्म्स डिस्कस करे हैं इन्हीं के ऊपर जो हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो अलग अलग हम देखेंगे कि किस तरीके से पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं और उस पोजीशन के हिसाब से हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस बन सकती है। जैसे पहली कंडीशन मैं देखूं, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर है, कि ऑब्जेक्ट मिरर मान लो मेरा यहाँ पर है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का मतलब कि यहाँ पर है। मैं इन्फिनिटी तो यहाँ बोर्ड पे नहीं दिखा सकता तो मैं ऐसे डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में इनफाइनाइटली डिस्टेंस है। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर का देख रहे हैं, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का डिस्कस करेंगे। तो कॉनकेव मिरर में अगर मैं देखूं तो कुछ चीज़ें क्या बताई मैंने, कन्वर्स करता है। तो अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, मैंने आपसे कहा जो हमारे वर्ड्स है, जो टर्म्स हैं वो क्या ध्यान में रखने हैं, ये पोल वर्ड है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये तीन वर्ड्स मैंने बताया। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा है। तो जब मेरी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी तो मैंने क्या कहा था, वो कन्वर्ज होगी फोकस पे। तो जैसे रे ऑफ लाइट आ रही है कन्वर्ज हो गई फोकस पे। अब जब भी कोई इमेज फॉर्मेशन हमें दिखाना होता है तो हमें दिमाग में ये बात रखनी है कि जब कभी इमेज फॉर्म्ड होगी तो कम से कम मिनिमम 2 रेज जो है एक जगह कन्वर्स करनी चाहिए। सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पर 2 रेज दिखाते हैं। जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट की यहीं से रे आएगी या फिर यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी और यहाँ पे कन्वर्स हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि कोई एक सोर्स सिर्फ एक रे ऑफ लाइट नहीं देखता। हम डेली लाइफ में देखें तो जैसे हमारे पास बल्ब है वो सिर्फ ऐसे दिखेगा कि एक रे ऑफ लाइट आ रही है, वो क्या है, कम एक बहुत सारा कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट आता है। तो यहाँ पर हम सिंप्लिसिटी दिखाने के लिए सिर्फ एक रे ऑफ लाइट दिखाते हैं। एक्चुअली में यहाँ बहुत सारी रे ऑफ लाइट होगी।
तो हमें क्या दिखाना है, मिनिमम 2 रेज जहाँ पर कन्वर्स करेगी इमेज फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हमने 2 रेज दिखाई है, एक मैंने ये रेज दिखाई है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो रे ऑफ लाइट जो आएंगी वो पैरेलल आएंगी एक्सिस से, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है उससे पैरेलल आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस को क्या करेंगे, फोकस पे कन्वर्ज होंगे, क्योंकि मेरा कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक, तो यहाँ पे फोकस लाइट आई मेरी पैरेलल और फोकस पे कन्वर्ज हो गई, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब हम देखते हैं अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट और क्या पोजीशन हो सकती है, और पोजीशन क्या हो सकती है कि इन्फिनिटी पे आ गया, अब हम लाते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे, मतलब इस तरीके से कुछ कॉनकेव मिरर हमारे पास ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस यहाँ पे पोल है। अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, यहाँ पर देखिए, अब मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, इसको हम एलोंगेट कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि रिफ्लेक्शन में हमें ज़्यादा अपर्चर हो। अपर्चर वर्ड भी मैंने डिस्कस करा था, अपर्चर वो एरिया होता है जहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब ये जो पूरा एरिया है ये मेरा अपर्चर है। ये टर्म्स याद रखने हैं, दिमाग में डाल लेने हैं, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अपर्चर मैंने एलोंगेट कर दिया। अब ये लाइट जो लाइट की रे है ये क्या आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो क्या होगा, ये मेरा कन्वर्स करेगा, कन्वर्स कर गया। और जो दूसरी रे ऑफ लाइट है हम इस तरीके से ले लेते हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होगी तो वो क्या करेगी, अब मैंने आपसे बताया जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास करेगी तो वो रिट्रेस करेगी, मतलब ऐसे लाइट जा रही थी तो दोबारा इससे रिफ्लेक्ट करके वापस ऐसे आ जाएगी। तो तुम्हें क्या समझना है, ये सिर्फ एक सिंगल रे ऑफ लाइट होगी, मैं सिंगल बना दूं ताकि सिंपल दिखे, और वो वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो कि जो मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आई थी फोकस पे कन्वर्ज हुई, वो यहाँ पे आ गई, और ये दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है, तो इमेज जो होगी वो कुछ इस तरीके से बन रही होगी। तो इमेज क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और रियल बन रही है। ठीक, यहाँ पर फोकस पे बन रही थी। ठीक, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। और क्या हो सकते हैं मेरे ऑब्जेक्टिव प्लेस, कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो, या फिर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो, तो यही कुछ पोजीशन हो सकती है। यहाँ पे 2 डिस्कस करी, अभी आगे 2 और डिस्कस करते हैं। हमने अभी देखा कि किस तरीके से जो 2 पोजीशन मैंने डिस्कस करी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था और इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच था। अब हम देखते हैं अगर ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, मतलब यहाँ पर मैंने जैसे कॉनकेव मिरर लिया, इसकी पॉलिशिंग हो गई, यहाँ के इसके मिडल से मेरी प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये पोल होगा, फोकस यहाँ पर होगा, इसका जस्ट डबल मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, जब मेरी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो फोकस पे कन्वर्ज करेगी। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जब भी लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो हमेशा फोकस पे कन्वर्ज करती है, मिरर स्फेरिकल मिरर्स के केस में। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कन्वर्ज कर गई, तो एक रे ऑफ लाइट ये होगी। दूसरी रे ऑफ लाइट क्या कहती है कि जब हम इसे सेंटर से पास कराएंगे, अब देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं लाइट वहाँ पे पास करा रहा था इमेज फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि जब लाइट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे इस तरीके का है और उससे पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसी पाथ से वापस आ जाएगी जिस पाथ से वो गई थी। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे एक और चीज़ पता है क्या, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट से फोकस से पास करती है, ठीक, तो वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है मेरे प्रिंसिपल एक्सिस के, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल थी तो कन्वर्ज होगी फोकस पे। यहाँ पर फोकस से रे ऑफ लाइट पास हो रही है तो वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये जो दोनों रेज ऑफ लाइट है ये इंटरसेक्ट कर रही है कुछ इस पॉइंट पे, तो एक्चुअली में जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, जस्ट इसके बिलो, मतलब इन्वर्टेड बन रही है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड है।
और क्या है, सेम साइज की बन रही है जितना ये है। एक तरह से हमने क्या रख दिया, प्लेन मिरर रख दिया, इसके जस्ट अपोजिट बन रही है। यहाँ पर हम इस तरीके से देख रहे हैं कि अगर पोजीशन मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज की बनेगी। पिछले वाले में देखा था अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो इमेज जो है यहाँ बन रही थी, रियल और इन्वर्टेड तो बन रही थी लेकिन उसका साइज क्या था, छोटा था। अब हम देखते हैं अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में है तो इमेज कैसे बनेगी। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, दोबारा से हम यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक। अब यहाँ पर ये पोल वर्ड है, ये फोकस आ गया, इसका जस्ट डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट मैंने बोला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो जो एक रे ऑफ लाइट आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज कर जाएगी फोकस पे, इस तरीके से पास हो जाएगी, ठीक। और जो दूसरी रे ऑफ लाइट है वो अगर हम इसके अपर्चर को और बढ़ा दें, जैसे ये रे ऑफ लाइट गई, ये गई उस पर, अब देखो ये एक्चुअली में क्या है, पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से पास हो रही है, तो इसमें जो इमेज फॉर्मेशन है वो कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में पोजीशन है तो इमेज कैसे बन रही है, ऐसी बन रही है, कैसी। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि इसकी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखाई दे रही है, तो ये जब उस पर रिफ्लेक्ट करेगी तो किसी पास से बाउंस बैक होगा, तो बाउंस बैक होने से ये आ गया मेरी दूसरी रे ऑफ लाइट और जो पहली थी वो फोकस में कन्वर्ज हो गई, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कुछ यहाँ पे कर रही होंगी, तो ये इमेज फॉर्मेशन में दिख गया। इमेज फॉर्मेशन अब क्या है कि जो मेरी इसकी हाइट थी, ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ इमेज उससे ज़्यादा है, कुछ होगी यहाँ, मान लेते हैं ए बी हाइट है और ये ए डैश बी डैश है, ठीक। तो ये कुछ हाइट इसकी चेंज हो गई है, और क्या नज़र में आ रहा है कि इसका साइज अलग है और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारे अलग अलग पोजीशंस है, अभी तो हमारे पास दो पोजीशन हो रहे थे, एक फोकस पे और फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हम एक टेबुलेशन व्यू देखेंगे। जिस तरीके से हम अलग अलग देख रहे हैं वैसा ही टेबल व्यू उसमें शॉर्ट करके लिखा होगा कि किस में कैसी कैसी एनलार्ज इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है, डिमिनिश मतलब साइज छोटा हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो कैसी बनेगी इमेज। अबे तो कैसे क्रॉप होगी, बीच में कैसे हटेगा हिस्सा, ऐसे नहीं होता, मेरे को समझ में आता है ऐसे। बीच में कैसे मतलब क्रॉप कैसे होगी, जो वाला प्लेयर है ना, नहीं अबे ऐसे क्रॉप करे, दो पार्ट कर लो पहले। अरे यहाँ से एक का हटा दियो, जिसके एक टैम्प 1 टैम्प 2 वो डिलीट कर दियो, रख ली, ठीक है। चल अभी मैं कर दूंगा, अभी स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर अब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल हो गया। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा है तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक, तो वो कैसे पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक, फोकस से पास होगी। और क्या है कि जब रे ऑफ लाइट मेरी जब रिट्रेस करेगी तो रिट्रेस किससे करेगी, अलोंग दी पाथ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि ये दोनों जो रेज हैं वो पैरेलल हो गई एक दूसरे के। पैरेलल किस तरीके से हो गई, जो पहली रे थी वो फोकस पे कन्वर्ज होके ऐसे जा रही है, और जो मेरा दूसरा रे थी वो इससे रिफ्लेक्ट करके वापस अपने पाथ पे रिट्रेस कर रही है। तो इनके बीच में कोई हमें नहीं दिख रहा कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो इमेज नहीं बनेगी, तो इमेज नहीं बनेगी तो ऑब्जेक्ट अगर एक्चुअली में इमेज बनेगी, और बनेगी कहाँ, इमेज एट इन्फिनिटी।
जैसे मैंने वहाँ पे डिस्कस करा था ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब हमें इन्फिनिटी का तो पता नहीं है, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर बनेगी, तो वहीं यहाँ पर इमेज बनेगी तो पर इन्फिनिटी में बनेगी। अब इन्फिनिटी तक हम नहीं जा सकते तो हम ऐसे मान लेंगे कि इमेज इन्फिनिटी में बनेगी अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है कॉनकेव मिरर के। अब हम देखते हैं अगर उसकी पोजीशन किस तरीके से चेंज हो कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और पोल के बीच में रखा हो, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है तो हम इसमें देखते हैं कि पहली जो लाइट आएगी कुछ इस तरीके से ये पास हो गई, ठीक, पहला लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास होगी, और जो दूसरी लाइट आएगी वो इससे रिट्रेस करेगी और इस तरीके से जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों रेज ऑफ लाइट है एक्चुअली में ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ये जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से आ रही है और इसकी डायरेक्शन थोड़ी अलग है, तो इनका जो डिस्टेंस है जितना दूर जाएगा उतना ही बढ़ता जाएगा, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो अगर हम इनकी रे ऑफ लाइट ऐसे मान लें इमेजिनरी कि यहाँ पर होंगी, अपीयर कर रही है, तो यहाँ पे कुछ देर बाद जाके, क्योंकि ये ऐसे पास में जा रही है तो कुछ देर बाद जाके यहाँ पे मिल जाएंगी, तो यहाँ पे एक्चुअली इमेज फॉर्मेशन हो रहा होगा इनका। तो यहाँ पे जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी एंड डायरेक्ट होगी, ठीक। तो ये इमेज जो बन रही है, अभी इमेज का साइज क्या है, एनलार्ज्ड है, ज़्यादा है। तो अगर फोकस और पोल के बीच में कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज जो होगा साइज बड़ा होगा और वर्चुअल इरेक्ट इमेज होगी, क्योंकि ये हम और स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पा रहे। यहाँ पे तो यहाँ बन रही थी तो रियल इन्वर्टेड में इमेज बन रही थी, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि हमने इसको एलोंगेट करा है अंदर की साइड से। तो यहाँ पर दोनों रेस जो है इंटरसेक्ट कर गई और मेरी इमेज की फॉर्मेशन हो गया। ये हमारे पे जो पॉइंट्स थे कि अलग अलग डिस्टेंस पे कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो करना था। अब मैं आपको एक और चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे एक बात कही, अब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस का कई बच्चों को नहीं पता चल पाता कि प्रिंसिपल एक्सिस का मीन्स क्या है। अगर मैं और थोड़ा ध्यान से सोचूं तो प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली में क्या है, एक रे ऑफ लाइट है, क्योंकि अब आपके पास कभी भी कोई कॉनकेव मिरर हो तो हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस नहीं देखते कि प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस देख लो इसके बीच में हो गई। हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस का यहाँ पे मीनिंग क्या है, तुम ये सोचो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है। मैंने क्या बोला, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो सेम पाथ से रिट्रेस करेगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का सिग्निफिकेंस पता है तुम्हें कि जो होलो स्फीयर है और जिसमें पॉलिशिंग है उसके बीच में जो सेंटर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का सेंटर है। तो यहाँ पे भी देखो, अगर ये रे ऑफ लाइट है जिसे मैं प्रिंसिपल एक्सिस कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, मतलब ये रे ऑफ लाइट दोबारा से इसी पाथ पे रिट्रेस करेगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस का सिग्निफिकेंस यही है कि जब भी कोई दूसरी रे ऑफ लाइट है तो यहाँ पे हमने बीच में इसलिए ले लिया है ताकि रिफ्लेक्शन को हम शो कर सकें रे डायग्राम की हेल्प से, ठीक। अब हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में अलग अलग पोजीशन पे किस तरीके से इमेज फॉर्म। अभी हमने कॉनकेव मिरर की जो अलग अलग इमेज फॉर्मेशन है कि पोजीशन ऑब्जेक्ट की जैसे जैसे चेंज हो रही है, वैसे हमने देखा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग है तो उसका जो साइज है और जो इमेज की पोजीशन है वो अलग अलग आ रही थी। तो हमने यहाँ पर टेबल का फॉर्मेशन दिया है। देखो, इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन या रेयरफेक्शन में सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें इमेजिन करना आना चाहिए कि एक्चुअली में इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा होगा, कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होंगी, तो कॉनकेव मिरर मेरा क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर होने की वजह से वो पैरेलल बीम्स को फोकस पे कन्वर्ज कर देगा, क्योंकि पहला रूल तो यही था, अगर कभी रे ऑफ लाइट पैरेलल है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस हो जाएगी कॉनकेव मिरर के फोकस पे। तो इन्फिनिटी पे जो उसकी पोजीशन है इमेज की फोकस पे आ रही है और वो हाईली डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड माने बहुत ही छोटी है, पॉइंट साइज है, क्योंकि जब अगर हम
नहीं आ रहा इमेजिन करना, दोबारा से वापस में वीडियो के पीछे जाओ, दोबारा देखो कैसे इमेज जो है पॉइंट साइज बन रही थी, दो रे ऑफ लाइट कैसे कन्वर्ज हो रही थी और रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अगर C के बियॉन्ड थी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट C से थोड़ा सा पीछे है, इन्फिनिटी और C के बीच में कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, तो इमेज की पोजीशन क्या आ रही थी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और डिमिनिश मतलब छोटी आ रही थी। दोबारा से अगर नहीं इमेजिन कर पा रहे हो उस पोजीशन को, तो वीडियो में पीछे जाओ और देखो कि कैसे मैंने इमेज का फॉर्मेशन बताया है। तो यहाँ पे वही टेबुलेशन में लिखा है, डिमिनिश माने साइज छोटा था, रियल और इन्वर्टेड इमेज आ रही थी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो हमारी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही थी एट C पे, और उसका साइज सेम था, सेम साइज रियल और इन्वर्टेड। बियॉन्ड C एंड F, अगर C और B F के बीच में था तो बियॉन्ड C बन रही थी इमेज, और एनलार्ज आती है, एनलार्ज मतलब बड़ा साइज का आ रहा था, हमने देखा था नीचे इमेज बन रही थी। और अगर फोकस पे रखा है तो इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है, मतलब कि पैरेलल हो जा रही थी वो लाइट। तो यहाँ पे जो पैरेलल बीम्स की लाइट है पैरेलल होगी तो इमेज इन्फिनिटी में बन रही थी, हाईली एनलार्ज इमेज थी, जितना ज़्यादा दूर जाएगा उतना ही साइज इंक्रीज करता जाएगा मेरी इमेज का, और रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही थी। ये सबसे लास्ट केस था जो हमने डिस्कस करा था कि अगर पोल और फोकस के बीच में है तो मिरर के पीछे बन रही थी, मतलब वर्चुअल इमेज बन रही थी, जैसे हमारे प्लेन मिरर्स में बनती है। अगर प्लेन मिरर्स में ऐसे रख दूं तो इमेज इस साइड ना बन के उसके जस्ट अपोजिट साइड बनती है, तो उसमें क्या है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, एनलार्ज बन रही है और वर्चुअल इमेज बन रही है, मतलब स्क्रीन पर ऑब्टेन हम नहीं कर सकते। ठीक, तो ये मेरे जो पोजीशन है, अब ये जो हमारी प्रॉपर्टीज दिखाई कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम जो रखेंगे उसके हिसाब से इमेज फॉर्मेशन होगा, यही कॉनकेव मिरर के यूजेस में आता है। कि जो कॉनकेव मिरर है, अब मैं तुमसे कहता हूं कि कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन टॉर्चेस में, हेडलाइट में, टू प्रोड्यूस पावरफुल बीम ऑफ लाइट, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पे मैं ये तुम्हें यूज यहीं पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो ये प्रॉपर्टीज है इसी से इसका यूज तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर मैंने फोकस पे रखा था मेरा ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो रेज ऑफ लाइट निकल रही है, अगर उसके आगे मैं एक कॉनकेव मिरर रख दूं तो कॉनकेव मिरर क्या करेगा, इस तरीके से उस छोटे से ऑब्जेक्ट की रे ऑफ लाइट को कन्वर्स करेगा कि इमेज इन्फिनिटी पे बन रही होगी, मतलब उसकी जो रेज ऑफ लाइट है जो यहीं तक रहनी चाहिए थी अब वो इन्फिनिटी तक जा रही होगी। तो यही जो केस है कि ऑब्जेक्ट को मिरर के इन्फिनिटी फोकस वाली पोजीशन पे रखो तो अपने आप इमेज इन्फिनिटी पे जाएगी, तो रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी तक जा रही है। तो टॉर्च में, हेडलाइट में यही तो होता है कि ऑब्जेक्ट जो रेज ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर रहा है उसको फोकस पे रखेंगे, इमेज इन्फिनिटी जाएगी, और हमें ऑब्टेन क्या होगा, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीम ऑफ लाइट ऑब्टेन होगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जैसे फोकस पे रखा होगा, एक कॉनकेव मिरर का यूज़ किया गया होगा। और क्या देखते हैं कि कॉनकेव मिरर जो हमारे डेंटिस्ट हैं या जो दूसरे डॉक्टर्स होते हैं जिन्हें एनलार्ज इमेज चाहिए, एनलार्ज मतलब बड़े साइज की इमेज चाहिए, पता लगाने के लिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कि हमारी आइज की कुछ लिमिटेशंस है कि हम इतना देख सकते हैं, तो कॉनकेव मिरर का यूज़ कुछ डेंटिस्ट डॉक्टर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एनलार्ज या हाईली एनलार्ज इमेज बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर C पे रखा है या C और F के बीच में रखा होगा ऑब्जेक्ट और कॉनकेव मिरर का हमने यूज़ किया तो इमेज बन जाएगी मेरी एनलार्ज या हाईली एनलार्ज। तो ये डॉक्टर्स इमेज यूज़ करते हैं और पता लगा पाते हैं कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, डेंटिस्ट यूज़ कर सकते हैं या दूसरे जो ENT स्पेशलिस्ट है। ठीक, और एक और इसका जो यूज़ है वो ये कि अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है तो जो सनलाइट हमारे पास आती है वो इन्फिनिटी से मान सकते हैं, बहुत दूर से। तो यहाँ पर मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पर है, मतलब कि
इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, जैसे सन, हम सन का एग्जांपल लेते हैं, तो जो सनलाइट आ रही है वो बहुत दूर से आ रही है, तो एक मिरर के लिए जो हमारे पास प्रेजेंट है उसके लिए वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो जब वो सनलाइट इन्फिनिटी से आ रही है तो वो कन्वर्ज होगी फोकस पे। तो जो रेज ऑफ लाइट है अगर हम एक जगह पे कन्वर्स कर दें तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अगर तुम मूवी का यूज़ करो, एक मूवी मैं आपको याद दिलाता हूँ जो हमारे पास क्रिश 3 की मूवी थी, जिसमें एक पेड़ पौधे को बहुत सारे मिरर लगा के लाइट दी गई थी, तो उसमें एक्चुअली कॉनकेव मिरर का ही यूज़ किया गया था कि कॉनकेव मिरर पे लाइट इन्फिनिटी से आ रही है और फोकस पे सारी जो रेज ऑफ लाइट है कन्वर्स कर जा रही है, तो एक पॉइंट पे जब कन्वर्स होंगी तो वो सारी रे ऑफ लाइट एज अ होल तो हमें हार्म नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई कॉनकेव मिरर उसे कन्वर्स कर दे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है रे ऑफ लाइट की हीट बहुत बढ़ जाती है। तो उसका यूज़ हम सोलर फर्नेस में या सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं कन्वर्स करके एक पॉइंट साइज। देखो पॉइंट साइज इमेज बन रही है, तो मतलब इन रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे ला दिया है यहाँ पे, तो इसका यूज़ यहाँ भी होता है। अब हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से इमेज, यहाँ पर जो मेरा कॉन्वेक्स मिरर है मैंने पहले भी डिस्कस करा था कि कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो डाइवर्जिंग मिरर होने की वजह से जो ऑब्जेक्ट की रे ऑफ लाइट आएंगी तो ये जो है डाइवर्ज करेगा, मतलब ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है मतलब बहुत दूर है इससे, तो रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से जा रही होगी, डाइवर्ज कर दी, ये रे ऑफ लाइट आ गई डाइवर्ज कर दी। तो मैंने क्या कहा था, डाइवर्स तो कर रही है, लेकिन यहाँ पर भी फोकस का बताया था कि ये जो रे ऑफ लाइट्स है एक्चुअली में जो वर्चुअल पार्ट है इस कॉन्वेक्स मिरर का उससे आती हुई दिखाई देती है, अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस, ठीक। तो फोकस से आती हुई दिखाई दे रही है, तो एक्चुअली में इमेज जो है यहाँ बन रही होगी और क्या होगी, वर्चुअल पॉइंट साइज, ठीक, क्योंकि यहाँ पर भी एक पॉइंट पे इमेज कन्वर्ज कर रही है। और जो दूसरी पोजीशन है वो पोजीशन क्या है कि अगर मेरे पास सी के या उसके बीच में रखा है ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे रखा है, तो रे ऑफ लाइट आई, पहली जो रे आएगी वो क्या होगी, इस तरीके से चली जाएगी, तो फोकस से आगे दिखाई दे रही होगी, और जो दूसरी रे होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होनी चाहिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होगी तो यहाँ पे ये रिट्रेस कर जाएगी, लेकिन ऐसे कुछ आती हुई दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पर इमेज का जो फॉर्मेशन है कुछ यहाँ पर हो रहा होगा, तो फोकस और सेंटर के बीच में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आ रही है, ठीक। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसके हिसाब से दो ही पोजीशन है और इमेज फॉर्मेशन है, तो इसका हम टेबल व्यू देखते हैं और इसके क्या यूजेस हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने अभी कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन देखी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट पे कैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अलग है, इमेज की पोजीशन अलग अलग आ रही है। तो यहाँ पर हम टेबल व्यू देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो फोकस पे मेरी जो लाइट की रेज थी ऐसा अपीयर आ रहा था कि वहाँ कन्वर्ज हो रही है, तो जो पोजीशन है वो फोकस एफ हो गई, और इमेज का बन रही है बिहाइंड द मिरर। साइज इमेज का क्या है, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, मतलब बहुत ही छोटा साइज है पॉइंट साइज का। इमेज क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल मतलब कि यहाँ पर जैसे पोजीशन थी तो यहाँ फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ अपीयर करी थी रे ऑफ लाइट आती हुई, ठीक, तो इसीलिए एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज हो गई। सेकंड पोजीशन क्या थी, अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में है तो किसी भी पोजीशन पे हो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में हो, कहीं पर भी हो, अगर इनके बीच में है तो इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में फॉर्म हो रही होगी और वो वर्चुअल इरेक्ट होगी, डिमिनिश्ड वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। अब हमें क्या समझ में आया कि जब भी कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास होगा तो इमेज उसकी हमेशा डिमिनिश बनेगी, और एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ठीक। तो यही प्रॉपर्टी क्या है कि वर्चुअल और इरेक्ट की ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं जो हमारी कार्स होती हैं या ऑटोज़ होते हैं या मोटर बाइक्स होती हैं, उनमें जो रियर व्यू मिरर होते हैं,
वहाँ पे रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। अब कॉन्वेक्स मिरर का क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि ये हर बार पोजीशन जो हमारे इमेज का नेचर है, चाहे कुछ भी पोजीशन हो ऑब्जेक्ट की, या ऑब्जेक्ट बहुत दूर है हमारी कार से या ऑब्जेक्ट बहुत पास है, हमेशा उसकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट आएगी। तो मतलब जो हमारी कार के रियर व्यू मिरर में ऑब्जेक्ट दिखेगा वो हमें क्या दिखेगा? वर्चुअल और इरेक्ट दिखेगा, मतलब स्ट्रेट दिखाई देगा, इन्वर्टेड नहीं दिखाई देगा, कंफ्यूजन नहीं होगी और एक्सीडेंट्स मिनिमम हो जाएंगे। और क्या कि क्योंकि इसका जो हमारे पास वो है अपर्चर, वो बहुत ही ज़्यादा आउटवर्ड्स आता है, मतलब बल्किंग आउटवर्ड्स है। तो यही यूज़ हम करते हैं कि ये ज़्यादा एरिया जो रियर व्यू मिरर के साइड का है वो ज़्यादा एरिया कवर करता है, तो इमेज भले ही डिमिनिश बनती है लेकिन ज़्यादा कार से ज़्यादा जो एरिया है वो डिस्कस कर लेता है। और क्या कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज हाईली डिमिनिश बन रही है। तो हाईली डिमिनिश बनने से अगर बहुत ही बड़ा ट्री है या बहुत ही बड़ा कोई मॉन्यूमेंट है तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो एक हमारी एक मिरर इसी के अंदर पूरी इमेज आ जाएगी और वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, चाहे कोई भी साइज हो मेरे ट्री का या कोई मॉन्यूमेंट का, वो हम कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी पोजीशन पे पूरा एज अ होल देख सकते हैं। एक अगर हम ग्लैंस रखें कॉन्वेक्स मिरर पे तो हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन थी उसी का यूज़ करके, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ये जो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस बताए थे। तो यहीं तक आज हम यही रखेंगे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला है वो डिस्कस करेंगे और उसके जो न्यूमेरिकल्स है वो देखते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।